अनुपमा सीरियल की डेली अपडेट जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर अच्छा लगे तो प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट करें। तो चलिए स्टार्टिंग करते हैं। हम देखते हैं सभी महिलाएं इकट्ठा बैठी बातें कर रही होती हैं। देविका अनुपमा से कहती है, हमने तो बता दिया तुम्हें वो लड़कियां कहाँ थी और कहाँ मिली, लेकिन तुम लोग तो बताओ कहाँ थे। सरिता ताई कहती है, तुम लोगों को ढूंढने के लिए हमने गाँव का चप्पा चप्पा शान मारा। जसप्रीत कहती है, हम प्रकाश भाऊ के घर भी गए थे। देविका कहती है, हमें तो लगा था हमने तुम्हें खो दिया। अनुपमा कहती है, मौत आई तो थी मगर छूकर चले गई, मगर हम कान्हा जी की कृपा से बच गए। अनुपमा उस हादसे को याद करती है और कहती है, फिर मैं बेहोश हो गई। फिर अनुपमा रोने लग जाती है और कहती है कि मेरी बेटी ने मुझे बचा लिया। राही सबको बताती है, मैंने वो पत्थर हटाने की कोशिश तो की मगर मुझसे हट नहीं रहा था। राही पूरी कहानी सभी महिलाओं को सुनाती है। उसने कान्हा जी के आगे प्रार्थना की तो तब भी वहाँ पर ऐसा लगा कि खुद कान्हा जी आ गए। फिर उन्होंने आकर कैसे राही की मदद की। कान्हा जी ने राही को समझाया कि भगवान का रूप होती है माँ, उनका कभी भी निरादर मत करो। सरिता ताई कहती है, कौन था वो आदमी? ऐसा हमारे गांव में कोई भी आदमी नहीं है। लेकिन अनुपमा समझ जाती है और कहती है कि मुझ अभागन के भाग खुल गए। वो जो कण कण में बसते हैं, वो जो भक्तों की पुकार पर दौड़े चले आते हैं, वो गोविंद गोपाल गणेश्वर, वो मुरली मनोहर मनमोहन, वो यशोदा के लड्डू गोपाल, नंद के लाल, द्वारकाधीश, तीनों लोकों के स्वामी मेरे श्री कृष्ण। अनुपमा सबको बताती है, वो कोई और नहीं मेरे कान्हा जी थे। सरिता ताई कहती है, क्या भगवान आए थे? अनुपमा कहती है, आते तो वो हैं जो जाते हैं, प्रभु तो हर पल हमारे साथ रहते हैं। बस आँखों से माया की पट्टी हटाने की देर है। मन की आँखों से देखो तो प्रभु कृष्ण हमेशा हमारे पास हैं। सारे बिगड़े काम वो ही बनाने वाले हैं। एक बार पहले भी उन्होंने मेरी मदद की थी और मेरे अनुज को बचाने के लिए कान्हा जी आए थे, और आज मुझे बचाने के लिए कान्हा जी स्वयं आ गए, और आज मुझे बचाने के लिए कान्हा जी स्वयं आए हैं। अनुपमा कहती है, जब तक कान्हा जी हैं तब तक प्रेम राही का। अनुपमा कहती है, भगवान आते हैं, बस हमें मन से बुलाना नहीं आता। राही हम दोनों को भगवान पास लेकर आए हैं। अब तू क्या चाहती है, मैं क्या चाहती हूँ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुझे नहीं लगता हम दोनों का साथ होना कान्हा जी की इच्छा है? गुस्से की आग को रावण समझकर जला नहीं सकती तू। अनुज आधे तुझ में बसते हैं और आधे मुझ में। तू नहीं चाहती हम दोनों मिल जाएं तो अनुज पूरे हो जाएं। क्या हम अनुज को पूरा कर सकते हैं? राही अपनी बचपन की यादों को ताजा करती है और कान्हा जी की कही हुई बात को याद करती है कि माँ ईश्वर का रूप है, उसका निरादर मत करो। राही सब कुछ भूलकर अनुपमा के गले लग जाती है और रोने लग जाती है। ये देखकर अनुपमा बहुत खुश होती है और राही कहती है, कान्हा जी मुझे मेरी मम्मी से मिलाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे हम देखते हैं गौतम सबको कहता है, सॉरी मैं पानी लेने आया था, मेरा कोई इरादा नहीं था प्रार्थना को छूने का, वो बस गिर रही थी इसलिए उसे मैंने बचाने के लिए पकड़ा था। अपनी गलती के लिए मैं हाथ जोड़कर आपसे माफी मांगता हूँ, हो सके तो मुझे माफ कर दीजिए। आप लोग मुझे बता दीजिए ऐसा मैं क्या करूँ जो आप लोग मुझे माफ कर दें। प्रेम कहता है, तू जहाँ से चला जा, मगर वसुंधरा कोठारी उसे रोकती है। प्रेम कहता है, क्या हुआ माँ? वो खुद ही पूछ रहा है, ऐसा मैं क्या करूँ कि आप लोग मुझे माफ कर दें, इसीलिए मैंने कह दिया जहाँ से दूर चला जा, हम तुम्हें माफ कर देंगे। गौतम अपना ड्रामा करता है, रोने लग जाता है। सब लोग वहाँ से चले जाते हैं मगर वसुंधरा कोठारी उसे कहती है, किसी और को तुम पर भरोसा हो न हो मगर मुझे आप पर भरोसा है। आप इन सब की बातों का बुरा मत मानिए, जाइए और सो जाइए। वसुंधरा कोठारी वहाँ से चले जाती है। वहीं पर माही खड़ी होती है। गौतम उसे कहता है, माही कोई समझे ना समझे मगर तुम जरूर समझोगी। अपनों से दूर होने का गम क्या होता है वो तुम अच्छी तरह जानती हो। माही प्रेम और अनुपमा की कही हुई बातों को याद करती है। वहीं पर गौतम कहता है, दर्द हमें बहुत कुछ सिखाता है। गौतम कहता है, मैं सच कहता हूँ मैं बदल चुका हूँ, मुझे इन लोगों से माफी के अलावा कुछ नहीं चाहिए, और अगर ये लोग मुझे माफ नहीं भी करते तो कोई बात नहीं, बस खुश रहें। ये लोग बहुत खुशकिस्मत लोग होते हैं जिन्हें प्यार मिलता है। तुमसे प्यार और रिश्ते छिन गए और मैं इन्हें संभाल नहीं पाया। आगे हम देखते हैं अनुपमा समर को आवाज लगाती है और कहती है कि मुझे तुमसे बात करनी है, और उसे कहती है कि मैं कल यहाँ से चले जाऊंगी। अभी वहाँ पर समर आ जाता है। अनुपमा उसे देखकर बहुत ही खुश हो जाती है। समर अनुपमा को कहता है, जब खूबसूरत आंखों से आंसू गिरते हैं
तो इस चांद से चेहरे को दाग लग जाता है। अनुपमा भी उसे कह देती है पागल छोकरा। समर कहता है चलो मान लिया, वैसे भी माँ के हाथों में आशीर्वाद और पैरों में चप्पल होता है। अनुपमा समर से पूछती है अब खुश है तू क्या? समर कहता है मैं बहुत खुश हूँ माँ, आपको आपकी बेटी मिल गई, इस गाँव को गलत आदमी से मुक्ति मिल गई, और वो भी आपकी वजह से। अनुपमा कहती है मेरी वजह से नहीं, भगवान की वजह से। समर उसे कहता है अनुपमा कभी तू क्रेडिट ले लिया करो। समर कहता है चलो इस दशहरा के दहन पर सब कुछ अच्छा हो गया, लेकिन अनुपमा कहती है सब कुछ अच्छा कहाँ है, मेरा बखुड़ा मुझसे दूर है। समर कहता है अरे मम्मी आप ही तो कहती हैं जो गया सो गया, जो आपके पास है उसे संभालो, दिवाली आ रही है, आप लोग अपने परिवार के साथ धूमधाम से दिवाली मनाओ। समर कहता है मैं तो चाहता हूँ राही के साथ आप कहीं घूमने चली जाओ। अनुपमा रोने लग जाती है और कहती है जो हर साल होता है वो इस साल भी होगा, मगर तेरी कमी खलती रहेगी। समर कहता है इसमें कोई गलती आपकी नहीं है, क्योंकि मैं हूँ ही इतना प्यारा, मेरा मतलब था। अनुपमा कहती है तू हमेशा मेरे साथ है। समर कहता है आप ठीक कह रही हैं, मैं अंश के रूम में हमेशा आपके साथ हूँ। वैसे मेरा बेटा मेरी जिम्मेवारियाँ अच्छी तरह से निभा रहा है ना? अगर नहीं निभा रहा तो जैसे आप मेरा कान खींचती थी वैसे ही उसका कान भी खींच देना। समर कहता है अगर मम्मी आप मुझे भी खुश देखना चाहती हैं तो आपको भी खुश रहना होगा, क्योंकि जिंदगी रोने का नहीं हंसने का नाम है, और आप तो मेरी रॉक स्टार मम्मी है। अभी तो आपको बहुत कुछ करना है, आप तो वो करेंगी जो किसी ने सोचा भी नहीं होगा। अनुपमा समर से कहती है तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? समर कहता है सरप्राइज को सरप्राइज ही रहने दो। अनुपमा समर से कहती है जो हुक्म मेरे आका, मैं भी यही सोच रही थी। समर कहता है सोचने की कोई बात नहीं है, जो करना है कर डालो। मैं तो चाहता हूँ तुम माँ बेटी के बीच में इतना प्यार हो कि तुम नजर उतारती नहीं थको। ये कहकर समर वहाँ से चला जाता है। आगे हम देखते हैं सरिता ताई अनुपमा से कहती है तुम टेंशन मत लो, हम अहमदाबाद जाते ही भारती की सर्जरी करवा लेंगे। जसी कहती है तुम स्ट्रेस मत लेना, हम लोग वहाँ पर शाह हाउस में अच्छे से रहेंगे। देविका कहती है मैं वापस जाते ही अपना ट्रीटमेंट शुरू करवा रही हूँ, और तू राही के साथ जा। तुम माँ बेटी ने बहुत समय के बाद एक दूसरे के साथ टाइम बताया है, अब साथ जाओ और एक दूसरे के साथ टाइम एक्सपेंड करो। बाय द वे मैं आप लोगों को एक गुड न्यूज देने वाली हूँ, मेरे डॉक्टर ने कहा है रिसेंट रिपोर्ट के हिसाब से मैं ट्रेवल कर सकती हूँ। अनुपमा ये सुनकर बहुत ही खुश हो जाती है और देविका को गले लगा लेती है। ये बात सुनकर सभी महिलाएं बहुत ही खुश हो जाती हैं। अनुपमा भारती को कहती है जब मैं वापस आऊँ तू मुझे चलती फिरती नजर आनी चाहिए, उसके बाद हमारा इंटरनेशनल डांस कंपटीशन भी है, बस मैं राही के साथ जरा द्वारका जाकर आती हूँ। अनुपमा कहती है दर्शन भी हो जाएंगे, और वो कहते हैं ना थोड़ा जीवन में रिचार्ज भी हो जाएंगे, और उसके बाद तो हम सब लोग साथ ही रहेंगे। मैं अपने मुंबई वाले परिवार को छोड़कर कहीं नहीं जाने वाली। देविका कहती है थैंक यू अनुपमा, लेकिन अनुपमा कहती है थैंक यू तो मुझे कहना चाहिए, तुम्हारी वजह से ही मैं जहाँ आ पाई हूँ, अगर मैं जहाँ नहीं आती तो मेरे समर को शांति नहीं मिलती। अनुपमा देविका को कहती है देख तुझे डॉक्टर ने कहा है तू ठीक है, इसका मतलब ये नहीं कि तू लापरवाही करे, अगर तूने जरा सी भी लापरवाही की तो मैं तुमको आकर मारूंगी। देविका कहती है अब तो मुझे भी ठीक होना है, तभी मैं जया का ध्यान रख पाऊंगी। अनुपमा कहती है सही बोल रही है तू, और हाँ एक बात, दिवाली हम साथ मनाएंगे। तभी वहाँ पर राही आ जाती है। भारती उसे कहती है कि तुम बहुत लकी हो क्योंकि तुम्हें अनुताई जैसी माँ मिली, प्लीज अब इसके बाद इनसे नाराज नहीं होना। तो यहीं पर दोस्तों इस एपिसोड का एंड हो जाता है। इस धमाकेदार एपिसोड की अपडेट लेकर हाजिर होंगे, तो कल मिलते हैं।